बाइक मेरे ख़्याल में ज़्यादा सेफ़ सवारी है क्योंकि एक तो आपने देखा होगा पहले भी कि मैं सेंटर में मैंने अपना बैग रखा, एक मोहतात फ़ासला रख के मैं राइडर से बैठी हुई थी। दूसरा कुछ अल्लाह ताला ने सेहत इतनी मुख्तसर दी हुई है कि प्रॉब्लम नहीं होती बाइक पे बैठते हुए। बहुत बजट फ्रेंडली है। 2 एक्सपीरियंसेस जो मेरे बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी लड़की से जो उबर, करीम या बाइकिया की बाइक सर्विस यूज़ करती हैं अपनी रोज़मर्रा की ट्रैवलिंग के लिए। तो यकीनन आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जैसा आप देख रहे हैं बहुत अच्छी हमेशा की तरह। अच्छा, आप ये बताएं कि अमूमी तौर पर लड़कियां जो हैं वो बाइकिया यूज़ नहीं करती। अगर उन्हें ट्रैवल करना हो तो वो रिक्शा या उबर या करीम उसमें ज़्यादा सेफ़ फ़ील करती हैं। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सपीरियंस मेरा वाक़ई में बहुत अच्छा और बहुत सेफ़ है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने भी ये चीज़ पहले नोट की थी कि लड़कियां अमूमन तरजीह नहीं देती हैं बाइक पे ट्रैवल करने को। वो ऑटो रिक्शा या कार में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल समझती हैं। लेकिन मेरे जैसे जॉब होल्डर्स जिन्हें पता है कि हमने अपने एक्सपेंसेस को भी बेयर करना है, इसके अलावा हमने अपनी सेफ्टी को भी इंश्योर करना है, बीइंग अ सोशल वर्कर एंड अवेयर्ड पर्सन, तो मुझे ये चीज़ लगी थी कि बाइक इज़ द सेफेस्ट सवारी और आपकी जेब पे भी हल्की होती है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और गुज़िश्ता 3 साल से मैं उबर बाइक, करीम बाइक एंड अब बाइकिया भी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसमें कभी आपको डर नहीं लगा कि कोई अननोन पर्सन है, जब भी आप राइड बुक करेंगी तो कोई एक नया बंदा आएगा जो आपको राइड देगा? तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बाइक मेरे ख़्याल में ज़्यादा सेफ़ सवारी है क्योंकि एक तो आपने देखा होगा पहले भी कि मैं सेंटर में मैंने अपना बैग रखा, एक मोहतात फ़ासला रख के मैं राइडर से बैठी हुई थी। दूसरा कुछ अल्लाह ताला ने सेहत इतनी मुख्तसर दी हुई है कि प्रॉब्लम नहीं होती बाइक पे बैठते हुए। और अगर आप फ़ासला रख के बैठे हैं, दूसरा आप सबकी नज़रों में हैं। आप हर सिग्नल से गुज़र रहे हैं, हर कोई आपको देख रहा है कि अच्छा आप कहाँ से सवार हुए थे, आपकी डेस्टिनेशन क्या थी, आप कहाँ पे ड्रॉप ऑफ हुए। सो वो सारी जो पॉज़िटिव इसकी चीज़ें हैं, वो मेरे ख़्याल में आपको एक सिक्योर फ़ील करवाती हैं। रादर कि मैं खुद अपने आप को ऑटो या कार में सेफ़ महसूस नहीं करती क्योंकि उसमें कोई और पर्सन भी बैठ सकता है। और जैसा कि आजकल आपको पता है कि हमारे मुआशरे में जिनसी दरिंदगी के वाक़यात बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोनमा हो रहे हैं, तो हमें नहीं भरोसा कि क्या होगा क्या नहीं। तो हमें एज़ अ अवेयर पर्सन, एज़ एन एजुकेटेड पर्सन अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को हमें खुद भी किसी एस्पेक्ट में, किसी जगह पे इंश्योर करना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में बाइक सर्विस बजट फ्रेंडली है कि नहीं? बहुत बजट फ्रेंडली है क्योंकि आई एम अ जॉब होल्डर पर्सन और इसमें यही है कि हमें अपने बजट और अपने सारे एक्सपेंसेस को देख के चलना पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि ऑटो रिक्शा या कार की, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका बजट तकरीबन 10,000 प्लस हो जाता है अगर आपने डेली ऑफिस आना है या आपने सिटी में कहीं भी ट्रैवल करना है। लेकिन अगर उसके एज़ कंपेयर बाइक को देखा जाए तो बाइक एक बहुत बजट फ्रेंडली फैसिलिटी हमारे पास है कि तकरीबन मेरे पूरे महीने का अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो 5,000 है, जिसमें मेरा ऑफिस आना जाना है या इसके अलावा भी मुझे अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ जाता है तो 5,000 मेरे मंथ का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि 10,000 और 5,000 में एक डिफरेंस है और ये एक रफ़ एस्टिमेट है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ कार या ऑटो रिक्शा का तो एज़ कंपेरेबली वो उसके बहुत ही ज़्यादा होगा। यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी फैमिली प्रेशर या कोई मुआशरे का कि यार लड़की है बाइक पे क्यों ट्रैवल कर रही है, किसी अननोन पर्सन के साथ क्यों जा रही है? सोसाइटी की तरफ से एक मुझे काफ़ी नेगेटिव तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से एक ऐसा जेस्चर आता है लाइक कि बाइक सर्विस यूज़ करती हैं आप, बाइक सर्विस यूज़ करती हैं, एक लड़की होते हुए आप बाइक पे जाती हैं, किसी भी मर्द के साथ आप बैठ के चली जाती हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक फ़ील होता है।
बट अगर फ़ैमिली की बात की जाए तो मेरी फ़ैमिली की तरफ से मुझे मुकम्मल सपोर्ट एक हासिल है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने फ़र्स्ट टाइम थोड़ी-सी उनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी कि बेटा कैसे जाओगी, बाइक है और ऐसा कभी उनको मतलब नहीं सुना था, कभी किसी को देखा नहीं था। लेकिन ये है कि जब मैं गई तो मैंने शुरू में स्टार्ट में मेरी प्रैक्टिस थी कि मैं बाइक का जो नंबर है वो मैं अपने वालिद साहब को टेक्स्ट कर दूँ, ताकि उनको ये हो कि अच्छा मैं किस राइड पे जा रही हूँ, मेरी डेस्टिनेशन क्या है। बट आहिस्ता-आहिस्ता अब हम इतने यूज़्ड टू हो चुके हैं कि मुझे उनको बाइक का नंबर भी सेंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आती और बड़ी कंफर्टेबल फ़ील करते हुए मैं ट्रैवल करती हूँ। तो सोसाइटी का प्रेशर आता है और मेरे ख़्याल में यही एक वजह है कि बहुत सी ख़वातीन इतनी अच्छी फ़ैसिलिटी से फ़ायदा नहीं हासिल कर पाती। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको फ़ीमेल राइडर ने ही राइड दी हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ और मैं खुद अभी आपके सवाल से ही मैं भी ये चीज़ सोच रही हूँ कि क्यों ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को एज़ अ राइडर रजिस्टर नहीं करवाती। मेरा कभी भी 3 सालों में नॉट अ सिंगल टाइम आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि किसी फ़ीमेल राइडर के साथ मैंने ट्रैवल किया हो। मतलब होते ही सारे मेल हैं और मैं हालाँकि ख़वातीन को मैंने देखा है कि अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है और वो बाइक्स चला रही हैं, स्कूटीज़ पे ट्रैवल कर रही होती हैं यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज़ वगैरह के लिए। लेकिन मेरा नहीं कभी का एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि ख़वातीन भी बाइक चलाना शुरू हो गई हैं, तो क्या उनको एज़ अ राइडर रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। एक तो उनकी इनकम में इज़ाफ़े के लिए भी एक पॉज़िटिव आप कह लें कि कदम हो सकता है। दूसरा ये है कि वो सेल्फ़ एम्पावर्ड हो सकती है मज़ीद, क्योंकि अगर हम जॉब कर रहे हैं या हम यूनिवर्सिटी, अगर हम जॉब नहीं भी कर रहे और हम सिर्फ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी आने जाने में अगर आप 2-3 राइड्स पिक कर लेते हैं तो आपका 1 दिन का एक्सपेंस निकल आता है। तो मेरे ख़्याल से स्टूडेंट्स के लिए या उन ख़वातीन के लिए जो दिन में सिर्फ ज़रूरत के तहत ही बाहर निकलती हैं, तो वो इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन भी अडॉप्ट कर सकती हैं और इसका सोसाइटी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि ज़्यादा ख़वातीन की शरह में इजाफ़ा हो जाएगा कि वो बाइक फ़ैसिलिटी को यूज़ करें। अभी चूँकि एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है फ़ैमिली की, सोसाइटी की, जिसकी वजह से वो इस फ़ैसिलिटी से नहीं इस्तिफ़ादा हासिल कर पा रही। लेकिन अगर ख़वातीन राइडर्स ने भी ख़ुद को रजिस्टर करवाया तो मेरे ख़्याल से ख़वातीन पैसेंजर्स की शरह में इजाफ़ा हो जाएगा। हाँ, अगर कोई जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कुछ ऐसा कोई चेंजेस लाएँ कि फ़ीमेल राइडर जो है वो फ़ीमेल पैसेंजर को ही राइड दे सकती है, तो इससे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा सोसाइटी पे भी और उनकी सर्विस पे भी। बिल्कुल ऐसा है और जहाँ तक मेरे इल्म में है कि ये कंपनीज़ जो हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सोच रहे हैं इसके ऊपर भी कि ख़वातीन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और ख़वातीन राइडर्स जो हैं उनको ख़वातीन पैसेंजर्स की ही राइड मिलें। तो काम ज़ाहिर सी बात है, कंपनीज़ हैं वो अपने मज़ीद बेटरमेंट के लिए, अपने बिज़नेस को ज़्यादा ग्रो करने के लिए और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ को, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इज़ अ मेन पर्पज़ ऑफ एनी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़ाहिर सी बात है वो सोच रहे होंगे इसके हवाले से और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, दूसरा इसमें ख़वातीन को मौका मिलेगा अपने ज़रिए मुआश को बेहतर बनाने का, या अगर वो कम है तो उसको इंक्रीज़ करने का। तो इट्स अ पॉजिटिव चेंज। अच्छा, बहुत सीरियस गुफ्तगू हो गई। अब मुझे आप बताएं, अपना कोई मज़े का कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। आई हैव 2 एक्सपीरियंसेस जो मेरे बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग रहे थे। द फर्स्ट वन इज़ कि मैं फैसलाबाद में थी और मैंने राइड बुक की। राइडर गेट पे आया और उन्होंने कहा कि मैडम आपने जाना है? तो मैंने कहा जी। कहने लगे सॉरी मैं ख़वातीन को नहीं बिठाता। दैट वाज़ अ वेरी एम्बैरसिंग मोमेंट फॉर मी कि मतलब ख़वातीन पैसेंजर भी हो सकती हैं और मैं तो सेंटर में बैग रख के बैठती हूँ। लेकिन ये है कि वो राइड कैंसिल करके चले गए और 3 सालों में ऐसा 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ कि जब राइडर आया और उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी हम फ़ीमेल पैसेंजर्स को नहीं बिठाते और वो चले गए। और दूसरा एक्सपीरियंस जो बहुत मज़े का था वो ये था कि सफ़र के दौरान पेट्रोल ख़त्म हो गया, जिसके बाद मुझे भी अपने W11 पे सफ़र करना पड़ा और मैं राइडर के साथ पैदल पेट्रोल पंप तक आई। तो पैदल चलने का भी इत्तेफाक हुआ है मेरा राइडर के साथ, क्योंकि बाइक पे तो हम वैसे जाते ही रहते हैं। यूनिकनेस ये है कि आप राइडर के साथ पैदल भी गए हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी चालान हुआ है जब आपने राइड बुक करवाई हो और रास्ते में चालान हो गया हो? मैं बहुत अच्छी पैसेंजर हूँ या मैं बहुत लकी पैसेंजर हूँ।
कि मेरे साथ अमूमन मतलब नहीं होता इस तरह का ना। बट एक दफ़ा जब कोविड की फ़र्स्ट वेव थी और बहुत ज़्यादा एसओपीज़ फ़ॉलो करवाए भी जा रहे थे और वो हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी थी कि हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और तमाम एसओपीज़ को फ़ॉलो करें। तो अली उसमें ये था कि मैंने मास्क नहीं पहना हुआ था और राइडर ने भी मास्क नहीं पहना था और ये वो दौर था जब इतनी लॉकडाउन सख्त किस्म का लगा हुआ था और हर जगह पे आपको मतलब कहा जा रहा था कि आप मास्क पहने और एसओपीज़ फ़ॉलो करें। तो हम दोनों ने ही मास्क नहीं पहना हुआ था और हमें 250 रुपीज़ का चालान हुआ था, जो कि मैंने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए खुद अपनी जेब से पे किया था। क्योंकि अगर राइडर ने मास्क नहीं पहना था तो एटलीस्ट मेरे पास था और मुझे उनको ऑफ़र करना चाहिए था कि जी आप पहने। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने खुद पे किया और ये एक बहुत पॉजिटिव इमेज है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि दिन में तो चलें आप राइड कर लेती हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन रात को ट्रैवल करने का कभी इत्तेफाक हुआ तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे कि रात में ट्रैवल करना थोड़ा-सा डर लगता है आपको और इनसिक्योरिटी भी फ़ील होती है। ऐसा नहीं है कि हम दिन के 24 घंटे ही हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा फ़ियरलेस रहते हों, हमें डर भी लग सकता है। तो कुछ अरसा पहले मैं अपने सोशल वर्क और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन जाती रहती थी और तकरीबन 4-5 माह मेरी ये रूटीन रही थी। तो उसमें ये एक बहुत ज़्यादा था कि मैं रात में 2 बजे वापस आ रही हूँ, कभी लाहौर 1:30 बजे आ रही हूँ और मैं आती भी उस वाली साइड पे थी, डैबो टर्मिनल ठोकर न्याज़ पे। तो वहाँ से मेरा घर तकरीबन बनता है कोई 21 टू 22 किलोमीटर। तो उधर से बाइक बुक करवाने पे शुरू में डर लगता था कि कैसे आएँगे और रात हो रही है, सन्नाटा है। लेकिन ये कि जब मैंने देखा कि ऑटो रिक्शा से ज़्यादा ये सेफ़ है क्योंकि इसमें आप अकेले हैं, ऑटो रिक्शा में कोई और भी बैठ सकता है। और रिसेंटली भी आपने कल का ही एक वाक़या देखा होगा जिसमें 2 ख़वातीन के साथ इतना सानेहा हो गया और वो ऑटो की वजह से मतलब हुआ कि उसमें उन्होंने किसी और को भी बिठा लिया था अपने साथ। तो सेफ्टी मेजर्स मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए रात में बाइक पे आना अब मैं अपने आप को सिक्योर फ़ील करती हूँ, लेकिन पहले डर लगता था। स्टार्ट में ज़ाहिर सी बात है कि आप नहीं यूज़ टू होते, बट जब मुझे फ्रीक्वेंटली इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला या और भी किसी जगह से मुझे रात में पहुँचना होता था तो मेरे लिए फिर अब प्रॉब्लम नहीं रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका राइडर के हवाले से एक्सपीरियंस कैसा है कि उनका बैकग्राउंड या अनएजुकेटेड पर्सन है या एजुकेटेड है, वो क्या उनका बिहेवियर कैसा रहता है? राइडर्स का जहाँ तक ओवरऑल मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है क्योंकि राइडर एक तो फ़ीमेल होने की वजह से काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनली बिहेव करते हैं। अगर उनके पास हमारा नंबर हो भी तो नॉट अ सिंगल मैसेज जो मैंने कभी उनकी तरफ से रिसीव किया हो या उन्होंने मुझे कभी राइड के अलावा कॉल करने के लिए अप्रोच किया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और कंपनीज़ ज़ाहिर सी बात है उन्हें अपनी गुडविल के लिए हरगिज़ वो ऐसे लोगों को नहीं अपने पास रजिस्टर कर सकते जिनका बैकग्राउंड ना हो या कुछ डिफरेंट नेगेटिव एक्टिविटीज़ हों। तो ज़ाहिर सी बात उनके पास बहुत फ़िल्टर्ड राइडर्स होते हैं। और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड होने का मेरा नहीं ख़याल कि बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ड्यूटी क्या है और वो उसको पूरी ज़िम्मेदारी से निभा रहे होते हैं। और बहुत सारे राइडर्स हैं, इवन कि मैं हमेशा राइडर से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछती हूँ, जैसे कि मेरी आदत है, मैं आपसे भी पूछती रहती हूँ। सवाल पूछने से वैसे आपके इल्म में बहुत इजाफा होता है, तो अपने इल्म को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं राइडर से भी पूछती रहती हूँ। और राइडर से मैंने पूछा है कि लाइक कि आप दिन के टाइम क्या करते हैं या आप अभी इस टाइम पे जो राइड्स ले रहे हैं या आपकी लास्ट राइड्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब मैं उनसे पूछती हूँ तो जवाब मिला जुला रुझान उनका देखने को मिलता है कि कुछ हैं जो जॉब करते हैं और पार्ट टाइम वो ये उबर या बाइक पे राइड्स वगैरह लेते हैं। कुछ मिस्त्रियों के साथ भी मैंने ट्रैवल किया है, स्टूडेंट्स के साथ भी ट्रैवल किया है मैंने, इसके अलावा ऑफिसर्स के साथ भी मैंने ट्रैवल किया है। तो इट डिपेंड्स कि वो किस डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं और मेरा नहीं ख़याल कि इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है और मेरी नीड है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इतनी बोल्ड ख़ातून हैं, तो कभी आपका ख़ुद नहीं दिल किया कि मैं ख़ुद बाइक चला के जाऊं? नहीं अली, आप चाह क्या रहे हैं? मैं आपके सामने आज ज़िंदा सलामत बैठी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू दे रही हूँ और अगर मैं बाइक चला रही होती तो मेरी एक हाथ हड्डी इधर उधर खिसकी हुई होती।
मेरे वालिद साहब का इस मामले में ये कहना है कि बेटा मुझे राइडर्स की स्किल पे भरोसा है, तुम्हारी स्किल्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो तुम ऊबर बाइक को वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 बार बहुत इंसिस्ट किया कि बाबा मुझे ये बाइक लेनी है या मुझे स्कूटी लेनी है। और सबसे मज़े की बात कि मैंने कहा बाबा उसके अंदर मैं 2 व्हील एक्स्ट्रा लगवा लूँगी बैलेंस के लिए कि मेरा एक्सीडेंट ना हो। एंड ही सेड कि बेटा माज़ूरों के लिए होती है। अच्छा, तो अब आप ये बताएँ कि आप यूथ को या गर्ल्स को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं गर्ल्स को और जो हमारे यूथ है उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये सर्विसेज हमारे ही लिए हैं और हमें इनको अवेल करना चाहिए अपनी कंफर्ट और अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हमें फेस करने पड़ते हैं, तो हमें इस तरह की सर्विसेज से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हम बजट फ्रेंडली चल सकें। और इसके अलावा ये है कि मैं ये कहूँगी कि वालिदैन को इसमें बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरे वालिद साहब की सपोर्ट थी, इस वजह से मैं 3 साल से ये सर्विस यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो एक सस्ती और अच्छी सेफ़ सवारी को यूज़ कर सकें। और इसके अलावा आपको पता है कि ट्रैफ़िक में स्टक नहीं होना पड़ता, सिक्योर हैं, सेफ़ हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए बाइक इज़ अ वेरी सेफेस्ट सवारी अगर हम उसको कंसिडर करें। तो मेरा यही पैगाम है कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। और गर्ल्स के लिए ये है कि आप कॉन्फिडेंटली इन सर्विसेज को अवेल करें और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। थैंक यू। उम्मीद है कि आप भी एम्पावर्ड होंगे इस चीज़ से। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसके साथ ही अपने 2 मेज़बान बिस्मा हफ़ीज़ एंड अली नवाज़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में विद वेरी यूनिक स्टोरी।